हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल में, माइट हैव हैड टू के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइट हैव टू के बारे में चर्चा की है, जो कि इस माइट हैव हैड टू का प्रेजेंट टेंस है। तो माइट हैव हैड टू प्रेजेंट टेंस होता है और माइट हैव हैड टू उसका पास्ट टेंस है। तो ये पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो माइट हैव टू पढ़ाया गया था उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है शायद ही आकर, नानी ने आकर, पढ़ाकर, सकता सकती सकते आकर, हैव हु हो आए। लेकिन ये माइट हैव टू का पास्ट टेंस है, इसलिए शायद ही आकर, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, थाती थे, ये इसका पास्ट टेंस हो गया। अगर इसका हिंदी में सेंटेंस हम बनाएं तो कैसे बनेगा? शायद ही राम को गाना गाना पड़ सकता था, शायद ही उसे यहां आना पड़ सकता था, शायद ही इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता था, शायद ही चोर को पैसे चुराने पड़ सकते थे, शायद ही उसे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता था, शायद ही मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ सकती थी, शायद ही तुम्हें दीवार पर पुताई करनी पड़ सकती थी, शायद ही उसे वीडियो डाउनलोड करना पड़ सकता था, शायद ही हमें वीडियो अपलोड करना पड़ सकता था, शायद ही उसे नया मोबाइल खरीदना पड़ सकता था। तो दोस्तों, जब शायद ही है ना और नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, थाती थे, इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आपको मिलते हैं तो हम लोगों को माइट हैव हैड टू में सेंटेंस बनाने होंगे। दोस्तों, यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिए हुए हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि हमको क्लैरिटी हो सके कि माइट हैव हैड टू में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट माइट हैव हैड टू, V1 देन ऑब्जेक्ट। शायद ही राम को गाना गाना पड़ सकता था, सो राम माइट हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। शायद ही ऋतिक रोशन को डांस करना पड़ सकता था, सो ऋतिक रोशन माइट हैव हैड टू डांस। शायद ही टीचर को क्लास में पढ़ाना पड़ सकता था, सो टीचर माइट हैव हैड टू टीच इन द क्लास। शायद ही राजीव सर को क्लास लेनी पड़ सकती थी, सो राजीव सर माइट हैव हैड टू टेक क्लास। शायद ही उसे बाजार जाना पड़ सकता था, सो ही माइट हैव हैड टू गो टू मार्केट। शायद ही उसे बाजार से सब्जियां लानी पड़ सकती थी, सो ही माइट हैव हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। शायद ही मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करनी पड़ सकती थी, सो आई माइट हैव हैड टू ज्वाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास। शायद ही उसे मोटिवेशनल लेक्चर्स देने पड़ सकते थे, सो ही माइट हैव हैड टू गिव मोटिवेशनल लेक्चर्स। शायद ही मोहन को पैसे गिनने पड़ सकते थे, सो मोहन माइट हैव हैड टू काउंट मनी। शायद ही तुम्हारे पापा को 10,000 रुपए अरेंज करने पड़ सकते थे, सो योर फादर माइट हैव हैड टू अरेंज 10,000 रुपीज। तो दोस्तों, जैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, वैसे ही हम पांचों में भी बना सकते हैं। जैसे शायद ही राम को लेटर लिखना पड़ सकता था, सो राम माइट हैव हैड टू राइट अ लेटर। शायद ही राम को लेटर लिखना नहीं पड़ सकता था, सो राम माइट नॉट हैव हैड टू राइट अ लेटर। क्या राम को लेटर लिखना पड़ सकता था? सो माइट राम हैव हैड टू राइट अ लेटर। राम को लेटर क्यों लिखना पड़ सकता था? राम को लेटर क्यों लिखना पड़ सकता था? Why might Ram have had to, यहां पर मैंने हैड नहीं लिखा है दोस्तों, है ना, हैव हैड टू राइट अ लेटर। और किसे लेटर लिखना पड़ सकता था? सो हु माइट हैव हैड टू राइट अ लेटर। मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर, शायद ही मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता था, सो आई माइट हैव हैड टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ सकता था, सो आई माइट नॉट हैव हैड टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता था? सो माइट आई हैव हैड टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ सकता था? सो हाउ माइट आई हैव हैड टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। और किसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता था? सो हु माइट हैव हैड टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। शायद ही राम को ब्लड डोनेट करना पड़ सकता था, सो शायद ही मोहन को, है ना, सो मोहन माइट हैव हैड टू डोनेट ब्लड। मोहन को ब्लड डोनेट नहीं करना पड़ सकता था, सो मोहन माइट नॉट हैव हैड टू डोनेट ब्लड। क्या मोहन को ब्लड डोनेट करना पड़ सकता था? सो माइट मोहन हैव हैड टू डोनेट ब्लड। मोहन को ब्लड डोनेट क्यों करना पड़ सकता था? सो व्हाई माइट मोहन हैव हैड टू डोनेट ब्लड। और किसे ब्लड डोनेट करना पड़ सकता था? सो हु माइट हैव हैड टू डोनेट ब्लड। तो गाइज, यहां हम लोगों ने समझने की कोशिश की
कि माइट हैव हैड टू में हम लोग सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज कैसे करें, मैंने उन्हें बनाए कैसे, उनको ट्रांसलेट कैसे करें। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे पिछले वीडियोस में मैंने माइट के यूजेस में आप लोगों को बताया कि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों स्थितियों में यूज होता है। जैसे कि इसका प्रेजेंट जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया है, मतलब माइट हैव टू, जिसमें मैंने बताया कि माइट प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर माइट हैव हैड टू, यहां का जो माइट है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। और जब भी माइट इस्तेमाल होता है तो वो लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है? लेस पॉसिबिलिटी। और इस स्ट्रक्चर में माइट जो हैव हैड टू है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है? लेस पॉसिबिलिटी के साथ कंपल्शन, मतलब मजबूरी भी, कम संभावना भी हो रही है और साथ ही साथ मजबूरी भी शो हो रही है सेंटेंस के माध्यम से। दोस्तों हम लोगों ने 5 ओरल फॉर्म में बनाने की कोशिश तो की, ये पांचों स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा रिटर्न देख लेते हैं ताकि आसान लगे। आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे शायद ही उसे मुझे पैसे देने पड़ सकते थे, शायद ही उसे, मतलब ये हमारा मेन सब्जेक्ट है ना। सो ही माइट हैव हैड टू गिव मनी टू मी। अब ये जो मी है ना, ये मुझे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। शायद ही तुम्हें उसे पीटना पड़ सकता था, ये जो तुम्हें है ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा। सो यू माइट हैव हैड टू बीट हिम, या फिर हर, जो भी आपको लगाना है। तो अब ये जो उसे है ना दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। आगे देखिएगा, शायद ही हमें उससे मदद मांगनी पड़ सकती है, ठीक है। शायद ही हमें, तो ये हमारा सब्जेक्ट है हमें। सो वी माइट हैव हैड टू, मदद मांगना, टेक हेल्प उससे, सो फ्रॉम हिम या फ्रॉम हर, जैसा भी आपको लगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो शायद ही हमें उससे मदद मांगनी पड़ सकती थी। सो वी माइट हैव हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम हर, या वी माइट हैव हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम हिम। शायद ही उसे पैसे चुराने पड़ सकते थे, तो ये उसे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ही माइट हैव हैड टू स्टील मनी, शायद ही उसे पैसे चुराने पड़ सकते थे। शायद ही मुझे उससे बहस करनी पड़ सकती थी, मुझे। सो आई माइट हैव हैड टू आर्ग्यू उससे, विथ हिम या विथ हर, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ और सेंटेंस भी देखना चाहें, जैसे शायद ही सागर को गाना गाना पड़ सकता था। सो सागर might have had to sing a song, शायद ही उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ सकती थी, उन्हें they might have had to find a job, शायद ही उन्हें नया टीवी खरीदना पड़ सकता था, उन्हें मतलब they might have had to परचेस अ न्यू टीवी, ठीक है। शायद ही उसे मुझे कॉल करना पड़ सकता था, हमारा सब्जेक्ट है उसे, मतलब ही। सो ही माइट हैव हैड टू कॉल मी, शायद ही आकाश को एग्जाम देना पड़ सकता था, हमारा सब्जेक्ट है आकाश। सो आकाश माइट हैव had to give exam, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर हम एक सेंटेंस को पांचों में भी बनाना चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे शायद ही राम को जॉब ढूंढना पड़ सकता था। सो राम might have had to search a job, राम को जॉब नहीं ढूंढना पड़ सकता था। सो राम might not have had to search a job, क्या राम को जॉब ढूंढना पड़ सकता था? सो might राम have had to search a job, राम को जॉब कब ढूंढना पड़ सकती थी? सो when might राम have had to
सर्च अ जॉब, और किसे जॉब ढूंढनी पड़ सकती थी? सो हु माइट हैव हैड टू सर्च अ जॉब। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया? माइट हैव हैड टू में सेंटेंस बनाना सीखा कि उसके हिंदी सेंटेंसेस कैसे आएंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट हैव हैड टू के यूजेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।